नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में मैंने क्या क्या अनुभव किया और क्या क्या देखा। तो मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से मैं शुरू करती हूँ। तो बहुत दिन आगे का बात है, जब हमारे पापा मम्मी और हम 3 बहन और एक हमारा भाई, हम लोग जब कलकत्ता में रहते थे। मेरे पापा का उधर नौकरी करते थे, जॉब था उनका, तो उधर रहते थे हम लोग कलकत्ते में। तो उधर वहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोग 3 बहन थे, तो बड़ी वाले तो बहुत बड़े थे हमसे, मुझसे 5-6 साल की तो बड़ी थी दीदी। तो वो बहुत समझदार थे दीदी। तो ठीक है, तो बीच वाली और मैं हम दोनों क्या करते थे पता है। मेरे दीदी और मैं बोलती हूँ मैस दीदी, तो मेरे मैस दीदी और बड़ी वाली दीदी को मैं फूल दीदी बोलती हूँ। तो मेरे मैस दीदी और मैं बहुत ही एक साथ घूमना पसंद करते थे और खेलते भी थे एक साथ। कहीं पे भी जाते थे हम लोग दूसरे बच्चे के साथ कम मिलते थे। तो शुरू में तो कम ही मिलते थे क्योंकि हम बड़े हुए और इतना प्यार से हम लोग रहते थे ना। और मेरा भाई, तब मैं जिस साल के बात कर रही हूँ, मैं खुद ही छोटी थी। 3 साल 3.5 साल होगा तब की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो क्या हुआ, हम लोग कलकत्ता में रहते थे। दोई बाज़ार नाम का एक जगह था उधर। तो जो हमारे मकान मालिक थे, तो राखाल मामा बोलते थे, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत ही अच्छे थे वो लोग। और लक्खी बोल के हमारी वो मौसी थी, जो जहाँ रहते थे, जो मकान मालिकनी जो मालिक थे, तो उनकी जो माँ थी, तो उन लोगों ने मेरे मम्मी को वो बेटी बना लिया था, वो जो नानी थी। तो हम जिस घर में रहते थे, जगह में बाउंड्री वाल तो नहीं था, वो आंगन था। तो वो एक ही आंगन में एक साइड में वो लोग रहते थे और भाड़ा दिया था हम लोगों को। तो जिस घर में हमें भाड़ा दिया था उस घर में बहुत डकैती होती है, उन लोगों ने बोला। तो हमें तो भाड़ा रहना था, ज़्यादा तो नहीं था। तो मेरे पापा का कम दिन के लिए पोस्टिंग होता था, एक जगह से दूसरी जगह, शायद 6 महीना 1 साल ऐसे ही रहते थे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग रहे तो हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक बेड था और ड्रेसिंग आईना एक था, 2-3 कुर्सी थे, वही था और कुछ नहीं था। तो वो भी किसी ने दिया था बेड, मैं बाद में बताऊंगी। तो बाद में क्या हुआ, तो जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो हम मेरे पापा ने, तो जो हमारे मकान मालिक थे, उन लोगों ने टीवी लेके आए। तो मैं ये बोल रही हूँ 88 के, 88 होगा, 1988। तो उसी समय का मैं बात बोल रही हूँ। तो मेरे पापा, तो मैं टीवी देख के आई, दूर से देखा, तो मैं बहुत डरती थी, शोर शराबा, तो कोई चिल्लाता था तो इतना डर के रोने लग जाती थी। तो फिर मैंने तभी मेरे पापा से बोला, पापा ये पता नहीं इन लोगों ने टीवी लेके आए क्या देख रहे। तो पापा ने बोला, ठीक है तुम्हें टीवी चाहिए। तो हम तीनों बहन ने बोला हाँ अच्छा लगता है। तो मुझे तो टीवी क्या है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सुन लो आप लोग भी सुनिए मेरी कहानी। तो फिर जब मेरे पापा टीवी लेके आने के लिए बोला, तो मेरा एक स्वभाव था, जब भी मेरे पापा कुछ लेके आते थे या हमारे साथ हमारे मामा भी थे लेके आते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे लिए ना पापा कहीं जाते थे, मैं तो छोटी थी, तो मुझे दीदी लोगों को पता नहीं क्या कर देते थे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे सब याद है। तो मेरा पापा मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौना लेके आते थे। तो मैं बोलती थी ना, मुझे इतना मैं शौकीन हूँ ना, इतना शौकीन थी खेलने के लिए, खुद से ही मैं खेलती थी, कोई लोग नहीं चाहिए मुझे। मेरी मैस दीदी हो गई तो मेरा हो गया, मेरे मैस दीदी होने से ही, मेरी बड़ी दीदी तो बड़े थे पढ़ाई करते थे, मेरे मैस दीदी होने से मेरा और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन में नहीं चाहिए मुझे। तब के समय की बात मैं बोल रही हूँ।
तभी मैंने जब टीवी लेके आने के लिए बोला, फिर जब लेके आए इतना नाचती थी मैं, फ्रॉक पकड़ के कूद कूद के दोस्तों। मैं ना जब खुश हो जाती हूँ, अभी भी इतना बड़ी हो गई हूँ, इतना उम्र हो गया मेरा, अभी बहुत हो गया, तभी भी मैं अगर कुछ अच्छा होता है ना, मैं मुझे पता ही नहीं चलता है दोस्तों, मैं कब झूमने लग जाती हूँ, नाचने लग जाती हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं ये देखो मम्मी क्या कर रही है ऐसे बोलते हैं। और मुझे ना वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, मेरी खुशी देख के मेरे 2 बच्चे हैं ना, वो भी खुश हो जाते हैं दोस्तों। तो फिर मैं मतलब सोच ही नहीं पाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर 100 भी लोग रहे ना 1000 के, तभी भी शायद मैं मतलब नाचने का मन करेगा, मुझे बहुत मतलब नाचने ही लगूंगी कूदने लगूंगी मैं बहुत ही। और फिर आगे मैं बताती हूँ जो हुआ टीवी लाने के बाद। फिर टीवी लेके आए तो फिर तो उस दिन तो कुछ नहीं देखा। तो मैं क्या करती थी, जब मैं छोटी थी मैं जल्दी जल्दी सो जाती थी, सुबह उठ जाती थी 4:30-5 बजे। और फिर मैं अपना क्या करूँ, मेरे दीदी भी उठ जाते थे, मेरी मेस दीदी और मेरे फुल दीदी मम्मी के साथ रहते थे, काम उम करते थे। छोटी थी तो मम्मी पासती थी, वो करते थे। और मेरा छोटा भाई था, मैं इसको कभी देखती थी, झूलना था पालने में, ऐसे ऐसे उसको कपड़े में शायद रखते होंगे, तो किसी ने वो झूलना गिफ्ट किया था तो उसमें भी रखते थे। तो थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं उससे ऐसे ऐसे करके झुलाती थी। मैं उससे बहुत, मैं बाद में बताऊंगी मेरे भाई के बारे में, मैं कितना हिंसा करती थी और बाद में मैंने कैसे उसको प्यार करने लगी। और फिर वही जब वो तो सब कुछ ठीक है, एक साइड में रख देती हूँ ये बात, मैं टीवी के बारे में बताती हूँ। फिर उस दिन तो मैं रात को पापा मतलब शाम को ही संध्या के थोड़ा सा आगे टीवी लेके आए। तो फिर तो मैं 5-6 बजे होते ही मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ सोचा थी। तो मेरे मम्मी क्या करते थे, जल्दी जल्दी खाना बना लेते थे मेरे मम्मी, और फिर मेरे लिए ही बनाते थे क्योंकि मैं सो जाती हूँ। और अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, ऐसे दुबली पतली थी दोस्तों। तो वो ये सोचते हैं मेरे पापा, मेरे बारे में सब समय पूछते रहते हैं। हम तीनों चारों भाई बहन के बारे में मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बाद में मेरे मम्मी ने सोचा इसको खाना वाना खिला देती हूँ, वो सो जाएगी। तो फिर सुबह देखेगी, मेरी मम्मी ने बोला सुबह संडे था और रविवार था। तो फिर हमारे जो और भी पास में, तभी तब का दिन में तो टीवी कम लेते थे लोग, तो पता नहीं कितने मतलब वो उससे लिया था। तो मेरे पापा को कितना मिलता था, शायद 100 रुपया ऐसे पे मतलब मिलता होगा शायद, इतना तो 60 रुपया से नौकरी में गए थे मेरे पापा, तो 100 रुपया होगा शायद मिलता होगा। तो बोला था लेकिन मैं भूल गई दोस्तों। फिर एक दिन पापा को पूछ के मैं आपको बताऊंगी फिर क्या हुआ। तो टीवी छोड़े ना, छोड़ने के बाद मैं पता नहीं कहीं बाहर थी, छोटी थी ना तो घर से बाहर, और जब महाभारत था, और तभी महाभारत था, कितना एपिसोड शायद लोगों ने देख लिया। जब पहले तो मैं देखने लगी ठीक था, और बाद में सब लोग भी और पास पास के जितने भी थे वो लोग, बहुत लोग आके इधर बैठे। तो आप लोगों ने टीवी लिया है, कलकत्ते के लोग इतने अच्छे हैं ना, क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब मिशुक बोलते हैं ना, मतलब मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते, इतना अच्छा है, इतना मिल के रहते दोस्तों, क्या बताऊँ। और इतना इज्जत देते, मैं बाद में बता रही हूँ। तो फिर मैं क्या बताऊँगी अभी टीवी के बारे में। फिर टीवी जब चालू किया, थोड़ा देख लिया मैंने, फिर तो कुछ नहीं। जब ना वो अभी महाभारत में जब राक्षस निकले, जब तलवार लेके लोग निकले, मैं तो इतना चिल्लाई, पता नहीं पिछले जन्म में मेरे साथ ये कांड हुआ भी होगा, पता नहीं। अभी भी मुझे कोई चाकू ऐसे बोलता है ना, जैसे मुझे लगता है मेरे पेट में घुस गया दोस्तों। फिर क्या हुआ, मैं इतना रोई, बचाओ 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 करके, चिल्ला चिल्ला के मैंने, मेरे इतना चिल्लाया, सब जितने लोग थे दोस्तों सब बोले कि इसको चुप करो चुप। फिर मेरे मम्मी देखने लगी, फिर मेरे मम्मी ने बोला नहीं नहीं मेरी बेटी को डर लग गया होगा। तो फिर उसके पापा नहीं तो बहुत डांटेंगे, क्योंकि मेरे पापा तो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर पापा बोलेंगे, मैं झूठ नहीं बोलती थी, पता है अभी भी मैं बहुत कम, बहुत ही कम दोस्तों, मुझे अगर कोई डांट भी पड़ जाए तभी मैं सच बोल देती हूँ दोस्तों।
इस सच बोलने के लिए मुझे बहुत कभी कभी डांट पड़ता है, तभी भी पता नहीं दोस्तों मैं क्यों सच बोल ही देती हूँ। तभी फिर मेरे मम्मी ने मुझे सीने से लगा के, और मेरे पापा जो आए थे टीवी लेके, वो ड्यूटी में जाने थे, रात को ही चले गए दोस्तों ड्यूटी में। और फिर वही मेरे मम्मी ने बोला मत डरो मत डरो। फिर मैं तो टीवी के पास में भी नहीं आना चाहती थी, मैं टीवी के देखने से इतना डरती हूँ दोस्तों, इतना क्या बताऊँ मेरे दोस्तों। आपने कभी डरा है क्या राक्षस देख के? मैं तो कभी भी, मैं तो इतने सुंदर सुंदर लोग आसपास में देखी हूँ ना, और मैंने कभी भी ऐसे तो लोग नहीं देखा दोस्तों। तो फिर मैं इतना डर गई ना, और वही, और मैंने बोला मैं वो नहीं देखूँगी। फिर मेरी मम्मी ने गोदी में लिया, लेके बोला मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। तो फिर उन्होंने अच्छा अच्छा मुझे न्यूज़ दिखाया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर गाना दिखाए, अच्छे अच्छे गाने, तभी मुझे अच्छे लगे। यही मुझे जब छोटी थी, मुझे पता नहीं दोस्तों, सबको ऐसे लगता होगा ना, मुझे ना भक्ति का भजन जो कीर्तन गान, और हमारे इधर तो आकाशवाणी, हम जहाँ रहते हैं इधर तो आकाशवाणी देता है, तो वो भी मैं जब थोड़ा बड़ी हो गई तब वो भी देखती थी आकाशवाणी सिलचर। और सुबह का जो भक्ति संगीत नहीं, और निरुमा का आत्मकथा ज्ञान, वो मैं बहुत ही छोटी हूँ ना, तब से मैं देखती हूँ। छोटी मतलब छोटी, 5-6 साल, 8-9 साल से, मैं यही उम्र से यही मुझे अच्छा लगता है। तो सब लोग सोते रहते थे, तो मैं तो पहले जागती थी, मेरे पापा भी जागते थे, और तो जाते कभी आके रहते थे, सुबह सुबह उठ के चले जाते थे, मैं पता नहीं सुबह सुबह जाग देती हूँ। तो वही मैं भक्ति का वो लगाती हूँ, मेरे मैस दीदी भी मेरे साथ जाग देती है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। तो क्या करूँ दोस्तों, कभी कभी याद आ जाता है ना बचपन के बारे में, क्या क्या मतलब घटित हुआ है हमारे साथ। तो कुछ नहीं होता है, बोलने से क्या हो गया, मैंने तो चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया दोस्तों। और क्या चोरी नहीं किया, चोरी भी किया था दोस्तों, फूल गोभी और पत्ता गोभी टमाटर, मतलब चोरी और ना चोरी। क्या बताऊँ दोस्तों। क्या हुआ पता है दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, वो मेरे मामा बोल रहे थे, वो तो हमारे साथ में थे, क्योंकि मेरी मम्मी जवान थी, हम लोग छोटे छोटे भाई बहन थे। तो मेरी मम्मी ना बहुत ही आधुनिक ख्याल की नहीं थी, बहुत ही मतलब पहले ज़माने की जो औरत है ना, वो उनकी तरह है। लेकिन मेरी मम्मी के बारे में अगर मैं उनकी कहानी बोलूँगी ना, और मेरी नानी का, तो शायद आपको आँख से पानी आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बोलते बहुत ही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मैं और मेरी बहन देखे, पहले उधर मतलब जहाँ रहते थे जिन लोगों के घर में कलकत्ते में, उन लोगों का इतना बड़ा बड़ा खेती रहता है ना, वो कितना कितना मतलब एरिया लेके वहाँ पे मूली, मिर्ची, टमाटर, आलू, यही ने प्याज तो देखा नहीं दोस्तों, बेकार झूठ नहीं बोलूँगी, यही देखा, गोभी, मिर्ची, टमाटर, इतना लाल लाल, इतना बड़ा बड़ा था ना। और पाट का साग वहाँ पे बहुत ही था दोस्तों। तो फिर वो लोग ना इतना मुझसे प्यार करते थे ना, क्या बताऊँ। मैं तो एक थे मेरे राखाल अंकल, मैं इसको क्या बोलती थी, मैं तो मतलब मैं बहुत तुतलतला के बोलती थी, तो मेरे पापा और मेरी मम्मी को अच्छा लगता था। कभी भी उन लोगों ने नहीं बोला कि ऐसे बोलते हो। तो मैं बोलती हूँ लाकाल अंकल ऐसे बोलती थी ना। तो बहुत ही वो प्यार करते थे राखाल अंकल मुझे। और क्या बताऊँ, तो वो मेरे मामा के मतलब दोस्त जैसे बन गए थे। उतने अमीर थे क्या बताऊँ तभी। लेकिन उन लोगों को तनिक भी इतना भी घमंड नहीं, अभी पता नहीं बहुत साल हो गया है या नहीं है। वो लोग बहुत ही अच्छे थे। ये जो गाँव था ना, वो गाँव के जितने भी लोग हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है, जितनी भी जगह गए हैं इतना इज्जत से इतना प्यार करते थे। और तो वो दही बाजार के लोग जो है ना दोस्तों, क्या बताऊँ। तो फिर क्या हुआ, मैं और मेरी बहन, बाद में बताऊंगी वहाँ के लोगों के बारे में। अभी मैं क्या बता रही थी, सब्जी चोरी के बारे में बताती हूँ। तो हम तो छोटे थे, क्या चोरी और क्या, वो तो नहीं पता है पाप और पुण्य क्या होता है। तो मेरी दीदी ने क्या किया, और मैंने, तो हम छोटे से लेटिन था, वो एक वो चुंगा की तरह मतलब पाइप की तरह बहुत बड़ा होता है, वो बना रहता था पहले। तो वो ईंट सीमेंट से बना रहता है कुआँ के जैसे। तो उसी के अंदर ऊपर मतलब लेटिन का वो बिठा दिया, पहले तो उतना सुविधा नहीं था।
तो मैं बहुत डरती थी। तो उन लोगों ने बोला हमारे खेत के साइड में कर देना, कोई बात नहीं। तो हम दोनों बहन जाते थे, तो उनके खेत के साइड में ताल का वो था, बाउंड्री था, बाँस से दिया था, बहुत ही बड़ा एरिया, उधर मत निकलना बोलना। लेकिन हम लोग इतने शरारती थे ना, उधर भी निकल जाते थे। वो ताल गिरता था ना, तो उस साइड से ताल, हाथ में जगह नहीं होता था दोस्तों, इतना छोटा-छोटा तो हाथ था हम दोनों बहन का। तो वो एक ताल तो मैं पकड़ के नहीं लेके आ सकती थी। तो मेरी दीदी हम 5-6 उठा देते थे, पता है कोई कुछ नहीं बोलता है उधर। उधर ऐसे ही गिरे मतलब पछड़ता रहता है, कोई किसी का वो नहीं बोलता है। पेड़ का भी पेड़ था उस साइड में, उन लोगों ने बोला इधर ही करना, जो करना है उधर मत जाना। तो हम लोग लैट्रिन वैट्रिन करके, तो एक दिन हम दोनों बहन ने क्या किया, बहुत ही शरारती, लैट्रिन करके आए और गोभी का पेड़ से हमने, तो मेरे मामा ने बोला था गोभी खा सकते, उन्होंने खा के दिखाया। तो मैंने दीदी को बोला दीदी एक काम करते, चलो ऐसे बैठ बैठ के ना हम दोनों गोभी खाएंगे चलो। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, इतना तो दिमाग नहीं था, तो हम दोनों ने बैठ बैठ के ऐसे गाय जैसे नहीं खाते वैसे गोभी खाने लगे। फिर दीदी को बोला दीदी पता है मम्मी ने एक दिन टमाटर का चटनी ऐसे ही बना के खाया था ना, ऐसे बना के भरता जो आम का होता है खाते, तो चलो हम दोनों ऐसे खाते। तो फिर उधर से टमाटर खा, कच्चा कच्चा टमाटर पका हुआ ही टमाटर इतने खाए, फिर तो हम दोनों को आदत हो गया। और हमारे तो मकान मालिक लोग का देख रहे, कभी देख भी रहे, कुछ नहीं बोलते, कितने लाखों टमाटर है खेत में और लाखों गोभी है, कुछ भी नहीं बोलते, इतना प्यार करते थे। तो फिर हम दोनों ने क्या किया, टमाटर उठा के रोज़ लाते थे, और मेरे जो बड़े वाले दीदी है वो काटते थे, और एक थाली में उसको माखा बोलते हैं हम लोग, चटनी माखा, मिर्ची और नमक से वो उसको इतना इतना करके खाते थे। वाह वाह वाह, वो दिन तो गया तो इतना अच्छा दिन था क्या बताऊँ। मतलब मैंने लाइफ में पहले जितना मतलब खुशी मिलता था, इतना जब छोटी थी इतना खुशी में कोई डांटता भी नहीं था, खुशी तो मिलेगा ही ना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।